नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में एक फर्जी नौकरी रैकेट सामने आया, जिसमें ठगों ने युवाओं को नर्सिंग ऑफिसर की सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए वसूल लिए। पुलिस ने गिरोह के मुख्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच अब यह पता लगाने में लगी है कि कितने युवाओं को ठगा गया है। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती के पीईटी पीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी होने के बाद हजारों युवा तैयारी में जुट गए हैं। फिजिकल टेस्ट 18 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इस भर्ती से कई युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। मेडिकल पीजी छात्रों के लिए 2 साल की अनिवार्य सेवा बॉन्ड शर्त सरकार ने खत्म कर दी है। इससे सरकारी अस्पतालों में नौकरी लेना छात्रों के लिए आसान होगा। यह बदलाव चिकित्सा क्षेत्र में स्टाफ बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। राजस्थान कैबिनेट ने नई योजनाओं और नियमों को मंजूरी दी है, जिनमें प्रवासी राजस्थानियों के लिए निवेश नीति भी शामिल है। भर्ती परीक्षाओं की वेटिंग लिस्ट भी अब 12 महीने तक मान्य रहेगी। इससे बेरोजगार युवाओं को अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। एसओजी ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों वाले कई सरकारी कर्मचारियों को पकड़ा, जिनकी पात्रता गलत पाई गई। यह जांच पिछले साल शुरू हुई थी। इससे भर्ती प्रक्रिया में सख्ती की जरूरत फिर सामने आई है। दुष्कर्म के मामलों में कमी आई है, लेकिन अन्य अपराध जैसे लूट और चोरी के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में थोड़ी गिरावट दिखी है। बच्चों के खिलाफ यौन अपराध अब भी चिंता का विषय बने हुए हैं। झुंझुनू में पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक से करोड़ों का गांजा बरामद किया है। ड्रग्स तस्करी के लिए ट्रक में गुप्त जगह बनाई गई थी। इस कार्रवाई से पुलिस को तस्करी नेटवर्क पर महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। साइबर अपराध रोकने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य स्तरीय साइबर समन्वय केंद्र बनाने की सलाह दी है। विशेष आईटी अधिकारियों और डिजिटल फोरेंसिक लैब को मजबूत करने को कहा गया है। यह कदम बढ़ते तकनीकी अपराधों पर नियंत्रण के लिए जरूरी माना जा रहा है। सरकार मुफ्त राशन, पेंशन और किसान योजनाओं के लाभार्थियों की नई जांच कर रही है। इसका उद्देश्य है कि सुविधाएं केवल पात्र लोगों तक पहुंचें। ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। जयपुर में आज सुबह से ही कड़ाके की ठंड के बीच सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की भीड़ सामान्य से कम रही, लेकिन कामकाज पहले की तरह चला। कई दफ्तरों में हीटर की व्यवस्था की गई, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान और गिरने की संभावना जताई है। उदयपुर शहर में पर्यटकों का जमावड़ा बढ़ने के साथ झीलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज फतेह सागर झील के किनारे पुलिस ने ड्रोन से निगरानी शुरू की, ताकि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को बेहतर किया जा सके। जोधपुर में आज एक नई फ्लाइट सेवा की घोषणा की गई, जो दिल्ली और जोधपुर के बीच प्रतिदिन चलेगी। एयरपोर्ट पर उद्घाटन समारोह के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और व्यापारियों ने इसे पर्यटन के लिए बड़ा लाभ बताया। अजमेर दरगाह में आज जुम्मे की नमाज के बाद हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन ने विशेष बैरिकेडिंग लगाई थी, जिससे पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और भक्तों ने राहत महसूस की। सीकर जिले में आज सुबह किसानों ने खाद्य की कमी को लेकर कृषि विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि अगले 48 घंटे में नए ट्रक जिलों में भेज दिए जाएंगे। हनुमानगढ़ में आज एक बड़े बिजली ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई, जिसके कारण लगभग 12 गांवों में पूरी सुबह बिजली कटौती रही। इंजीनियरों ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत शुरू की और शाम तक सप्लाई बहाल होने की उम्मीद जताई। अलवर में आज पुलिस ने शहर में बढ़ रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बाद चेकिंग अभियान तेज कर दिया। कई संदिग्ध बाइक और युवकों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, जिससे लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। भरतपुर में आज रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई, क्योंकि शहर में एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम के लिए भीड़ आई हुई है।
रेलवे ने इसके लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। कोटा में कोचिंग छात्रावासों में ठंड से बचाने के लिए आज से सभी हॉस्टलों में रात के समय हीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कई विद्यार्थियों ने इसे राहत बताते हुए कहा कि पढ़ाई पर ध्यान देना अब आसान होगा। बीकानेर में आज पशु मेले की तैयारी जोरों पर दिखी और जिला प्रशासन ने व्यापारियों को स्टॉल आवंटन का अंतिम चरण पूरा किया। सैकड़ों पशुपालक मेले में अपने पशु लेकर पहुंचे हैं, जिससे शहर में रौनक बढ़ गई है। सवाई माधोपुर में आज रणथंभौर पार्क के जोन 3 में एक बाघिन और उसके 2 शावकों को देखा गया, जिससे पर्यटकों में उत्साह बढ़ गया। गाइडों ने कैमरे में इनकी दुर्लभ झलक कैद की। बारां जिले में आज लगातार गिरते तापमान के कारण सरकारी स्कूलों में छुट्टी का समय बदलकर 1 घंटा देर से कर दिया गया। अभिभावकों ने इसे समय पर लिया गया जरूरी फैसला बताया। झुंझुनू में आज एक पुरानी पानी की टंकी की मरम्मत के दौरान टंकी का हिस्सा टूटकर गिर गया। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इलाके की पानी सप्लाई अगले 2 दिनों तक बाधित रहने की संभावना है। जैसलमेर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने आज एक नए पुल का निर्माण पूरा कर लिया है, जो गांवों को तेज और सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगा। स्थानीय लोगों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया और इसका शुभारंभ अगले सप्ताह हो सकता है। पाली जिले में आज गौशाला में अचानक आग लग गई, लेकिन लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दर्जनों गायों को सुरक्षित बचा लिया। अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पा लिया और कोई हानि नहीं हुई। दौसा में आज तेज हवा के कारण कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं दर्ज हुईं। नगर निगम की टीम लगातार रास्ते साफ कर रही है ताकि यातायात सामान्य रह सके। चुरू जिले में आज सुबह के समय पाला पड़ने की खबरें आईं, जिससे किसानों की सरसों और सब्जियों की फसल पर असर पड़ सकता है। कृषि वैज्ञानिकों ने तुरंत फसल को ढकने और रात की सिंचाई की सलाह दी। करौली में आज एक स्थानीय मंदिर में विशेष पूजा के दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ी और प्रबंधन को अतिरिक्त स्वयंसेवकों की मदद लेनी पड़ी। पूरा आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। नागौर जिले में आज पानी के गहरे स्तर को लेकर प्रशासन ने नए ट्यूबवेल खोदने की योजना पर काम शुरू किया। कई गांवों में गर्मियों से पहले पानी की उपलब्धता सुधारने की कोशिशें तेज हो गई हैं। टोंक में आज एक सरकारी अस्पताल में नई मशीन लगाई गई, जो अब कई तरह की जांचें मिनटों में कर सकेगी। डॉक्टरों ने कहा कि इससे मरीजों को जयपुर जाने की जरूरत कम होगी। जालोर में आज पशु चिकित्सकों ने गांवों में जाकर पशुओं में खुरपक्का मुंहपक्का से बचाव के लिए दवाइयां और वैक्सीन लगाईं। किसानों ने विभाग की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की। प्रतापगढ़ जिले में आज पुलिस ने चोरी के एक पुराने मामले में 2 नए आरोपियों को पकड़ा। उनके घर से चोरी का सामान और हथियार बरामद किए गए, जिनसे कई मामलों की गुत्थी सुलझ सकती है। बांसवाड़ा में आज आदिवासी समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत की, जिसमें सैकड़ों लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। शहर में कई जगह स्वागत किया गया और वातावरण उत्सवमय बन गया। अजमेर जयपुर हाईवे पर आज एक ट्रक के पलटने से सड़क पर लंबा जाम लगा रहा। पुलिस और क्रेन टीम ने मिलकर ट्रक हटवाया और दोपहर तक हाईवे सामान्य हुआ। उदयपुर में आज एक कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने नृत्य, संगीत और कला से जुड़े कार्यक्रम पेश किए। कॉलेज परिसर पूरे दिन जीवंत माहौल में डूबा रहा। जयपुर में आज मेडिकल कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया के लिए दस्तावेज सत्यापन शुरू हुआ और सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं। छात्रों ने कहा कि प्रक्रिया तेजी से चलने से उन्हें राहत मिल रही है। सीकर में आज शहर की मुख्य सड़क पर डेयरी उत्पादों की जांच की गई और कई दुकानों से खराब दूध और पनीर जब्त किया गया। विभाग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। हनुमानगढ़ में आज रेल विभाग ने नई स्थानीय पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की घोषणा की, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने इसे बहुत उपयोगी बताया। अलवर में आज शहर में नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ट्रायल शुरू किया गया।
इन बसों के आने से प्रदूषण कम करने और शहर में आधुनिक परिवहन बढ़ाने की उम्मीद है।